अस्सलाम वालेकुम। सिकरदू टीवी के चाहने वालों को कासिम भट्ट का सलाम। दोस्तों, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मोहतरम जनाब खालिद खुर्शीद साहब आज दूसरे दौरे पर सिकरदू तशरीफ़ लाए और सिकरदू में उनकी बहुत जो है गुनागू मसरूफ़ियात रही। सिकरदू एयरपोर्ट पे उन्हें सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब मैसम काज़िम समेत दीगर जो अहम हुकूमती अरकान थे और ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिसरान थे उन्होंने रिसीव किया। बाकी वज़ीर आला की आज हल्का 2 में ज़्यादा मूवमेंट हमें नज़र आई और हल्का 2 के दूर दराज के देहातों में वो विज़िट करते रहे। हल्का 2 में क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ रही और क्या क्या अहम फ़ैसले किए गए, क्या अहम ऐलानात किए गए, इस हवाले से हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहतरम जनाब मैसम काज़िम साहब। काज़िम साहब, वज़ीर आला साहब का जो पहला दौरा था वो नहायत ही हंगामी था। उसमें कुछ शहर के अंदर भी सूरत हाल ठीक नहीं थी। दूसरा दौरा जो है, पूरा दौरा हमने देखा कि वो हल्का नंबर 2 के इर्द गिर्द घूमता रहा। इसमें आपकी कामयाबी है या वज़ीर आला का अपना खुलूस भी शामिल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो स्करदू टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम इवेंट को कवर करने के लिए आप तशरीफ़ लाए। जहाँ तक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का दौरा स्करदू है, ये दूसरा दौरा है। जैसा कि आपने इशारा किया कि पहला दौरा हंगामी दौरा था, स्करदू बल्तिस्तान डिवीज़न का एक दौरा करके और खरमंग और गंछे तक पहला दौरा कंप्लीट करके तशरीफ़ ले गए। अभी ये दूसरा दौरा था और आप ये भी जानते होंगे कि हमारी हुकूमत ने, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि हर 3 महीने बाद बल्तिस्तान रीजन में यानी स्करदू में कैबिनेट की मीटिंग होगी। सही। तो आज का दौरा भी उसी मीटिंग के सिलसिले की कड़ी है। और इस सिलसिले में जब कैबिनेट यहाँ पर होगी, तमाम वज़रा यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, सेक्रेटरीज़ यहाँ होंगे, डिपार्टमेंट्स के हेड्स होंगे, तो उसके नतीजे में यकीनन इदारों की प्रोग्रेस अच्छी होनी है। उसके नतीजे में जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑनगोइंग, इन प्रोग्रेस जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ओवरसाइटिंग भी अच्छी होनी है। तो इसका ख़ित्ते पे ओवरऑल बल्तिस्तान रीजन पे बड़ा अच्छा इम्पेक्ट सस्पेक्टेड है और यकीनी है। बल्कि आपने पिछली हुकूमतों में देखा कि 5-5 साल में एक दफ़ा कैबिनेट की मीटिंग हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड जो डालने जा रहे हैं ये निहायत पूरे बल्तिस्तान रीजन के लिए खुशाइन है। अच्छा, और जहाँ तक आज मैं चूँकि मुख्तसर हम कोशिश करेंगे, एक बड़ा दुखता हुआ सवाल होगा आपके लिए कि आप वाहिद थे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो बराह रास्त इलेक्शन में और जीत कर जो है आप असम्बली का हिस्सा बन गए, लेकिन उसके बाद क्या हिकमत मजलिस वहदत की रही? यानी आप लोगों के पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी थी कि 5 अफराद को जो है वो असम्बली में पहुँचाने में कामयाब हो गए? उससे पहले मैं पहले सवाल को कवर कर लूँ। वो ये है कि आपने हल्का 2 में आज सीएम साहब की विज़िट के हवाले से कहा। मैं उनका मेरे हलके के आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात तो एडीपी में जो रेज़ दी वो आप जानते हैं और गैर मामूली रेज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की काविशों के नतीजे में बहुत सारे इश्यूज़ हैं तिश्ना जिनको एड्रेस नहीं किया जा सका था, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की। इसके बावजूद भी गुनागो मसाइल है, बहुत स्केटर्ड हल्का है, बहुत बड़े मसाइल हैं और इकोनॉमिकल हब भी है स्करदू का। और इकोनॉमिकल हब के साथ साथ आप जानते हैं कि मेरे हलके में जो इंस्टॉलेशंस हैं, यहाँ पे जो सेंसिटिव मकामात हैं, आप एयरपोर्ट देखें मेरे हलके में हैं, यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान से लेकर CMH से लेकर, यानी अगर हलका नंबर 2 को आप माइनस करें तो स्करदू में बहुत कम चीज़ें रहती हैं जो नेशनली और इंटरनेशनली जिन इंस्टॉलेशंस की और जिन मकामात की और जिन इदारों की हम कहें कि कोई अहमियत हो, यानी बहुत कम रह जाती हैं। तो इलाका स्केटर्ड भी हैं, तो उनकी अपनी विजन भी है स्करदू बल्तिस्तान रीजन को, पूरे GB को प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड हवाले से उठाने के लिए। यहाँ की प्रोग्रेस जो माजी में, मैं ये नहीं कहता कुछ भी नहीं हुई, प्रोग्रेस जो होती है बेहंगम प्रोग्रेस होती रही है, कोई मास्टर प्लान के तहत काम नहीं हुआ। लिहाजा इस बार प्लान और ऑर्गेनाइज अंदाज में आप स्करदू शहर को अगर आपने बेहतर बनाना है, मेरे सिटी को बेहतर बनाना है, तो उसमें जो बुनियादी चीज़ है वो कनेक्टिविटी है, वो सड़कें हैं। जैसा कि लास्ट टाइम उन्होंने यहाँ दौरा किया, ऐलान किए, आपने सड़कें देखी किस अच्छे अंदाज में बनी। और इस बार बाईपास कुछ सड़कें प्रपोज थीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपली CM साहब ख़ुद एग्री कर चुके हैं उन प्रोजेक्ट्स को।
जो स्कर्दू के लिए, पूरे शहर के लिए है, सिर्फ मेरे हलके के लिए उसका इम्पैक्ट नहीं है। जैसे शगरथंग रूट बनेगा तो ठीक है, मेरे शगरथंग कचूरा और मेरे हलके से ज़रूर गुजरेगा, सही। लेकिन इसके इम्पैक्ट पूरे रीजन पे पड़ना है। और उसी पेजू रोड की एक्सटेंशन कचूरा से होनी है शिगर तक। सही। तो क्वारदुकुमरा से होता हुआ आज जो सड़क थी खंडरनुमा, उस सड़क पे सीएम साहब ने उस धूल में, उस हिचकोले खाती सड़क पे इन्होंने सफ़र किया, शुक्रिया। और इवन यहाँ जब हम पहुँचे तो कुमरा और क्वारदो के अमायदीन ने कहा कि ये पहला वज़ीर आला है जो हमने अपनी ज़िंदगी में इस सड़क पे सफ़र करते हुए देखा है। इसी टूर में हमने स्कर्दू व्यू पॉइंट पे 3-4 प्रोजेक्ट्स की साइटिंग करनी थी। एक के आपको पता है यहाँ पे होतो, संदूस, कतपना रंगार जसना, और दूसरी तरफ स्त्रंगरुमा में जो इरोजन का सिलसिला चल रहा है उस पे वज़ीर आला ने नोटिस लिए और फौरी तौर पर फिजिबिलिटी मंगवाई है और उसकी फौरी बंद के हवाले से, चूँकि आपको पता है कि वो प्रोजेक्ट मुतकाज़ी है किसी बड़ी बजट और बड़ी फिस्कल उसकी नीड्स और नेसेसिटीज़ हैं, लेकिन विथ इन द स्पेस कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से हम कुछ इंटरवेंशंस करें और किसी भी लेवल पे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके आवाम को। इसके साथ दूसरा हमारे पास एक अल्टरनेट बाईपास रूट का ऑप्शन था, जिसके नतीजे में स्कर्दू की जो सयाहती अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़नी है। वो कैडेट कॉलेज के बैग से शिगर कलान गंबस करदू से वो एक सड़क होती हुई शिगर बाला से गेयुल से और आगे शिगर खुर्द से और गोंड कुशमारा से आगे भुदारॉक तक, यानी पूरे स्कर्दू को बाईपास करेगी एक्सप्रेस वे। तो उसके हवाले से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीएम साहब का कि उन्होंने फिजिबिलिटी मंगवाई है और फौरी तौर पर वहाँ की साइट के लिए यानी सड़क के लिए ज़मीन हायर की जाएगी। इसके साथ साथ हमारी आज की विज़िट के दौरान इंडस कार रैली के हवाले से साइट विज़िट भी करनी थी, वो भी विज़िट कर ली। इंडस जीप रैली इंशाल्लाह अभी सर्दियों में, जिसमें नेशनल और मुमकिन है इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शिरकत करें, उनको भी मदऊ करेंगे। और पेजू रोड की एक्सटेंशन के साथ क्वारदो पुल हैंगिंग ब्रिज खस्ता हाली का शिकार है, उसके हवाले से भी PC1 के लिए उन्होंने अहकामात जारी किए। ये आज की प्रोग्रेस थी। और तो सर मेरे सवाल की तरफ और दूसरा आपकी तरफ आते हैं, हम वापस आपकी तरफ आते हैं। क्योंकि बड़े लोगों के अंदर ये एक तशवीश समझ लें कि है, अवाम हैरान है कि यार ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी सीट पे जाए और फिर अगले 5 को भी खींच कर वो असम्बली में लेकर आए। आपको मालूम है पिछले इलेक्शन में 42,000 हमने वोट्स लिए थे, यानी वोट के एतबार से दूसरी बड़ी पार्टी है मजलिस वहदत मुस्लिमीन, और जिसने हुकूमत बनाई वो 1,09,000 के साथ हुकूमत बनाई थी, आपको अच्छी तरह याद होगा। और उस दौरान हमारे 2 मेंबर्स थे और 1 टेक्नोक्रेट, 3। और इस साल हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नज़रियाती और उसूली बुनियादों पे इत्तिहाद किया। सिर्फ इत्तिहाद सीट के हुसूल का मकसद नहीं था, बल्कि वो देरीना मसाइल थे, वो इश्यूज़ थे, वो प्रिंसिपल्स थे जिन पर हमारी इत्तिहाद और वहदत के तौर पर हमारी हुकूमत बनी। इसमें आपको मालूम है कि हम 2 हलकों से इलेक्शन लड़े। किसी भी सियासी जमात के लिए मुश्किल तरीन काम ये होता है कि अपने वोटर सपोर्टर को जिसे कहें ना कि लावारिस छोड़ दें। आपका असासा होता है वोटर सपोर्टर, चाहे किसी हलके में आप जीतने की पोजीशन में न भी हो, लेकिन किसी को हराने की पोजीशन में आप होते हैं और वही असासा होता है। तो इस बार ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 1 सीट के नतीजे में 3-4 सीटें ली हो। ये यकीनी तौर पर कि हमने तमाम हलकों में जहाँ जहाँ हमारी सह थी, हम ये नहीं कह सकते कि हमने ही बनाई है, ये कहना थोड़ी सी उस पर एग्जेजरेशन होगी, लेकिन ये हकीकत ज़रूर है कि जहाँ जहाँ जिन जिन हलकों में जमात की सह थी, जमात के कारकुनान थे, वोटर सपोर्टर थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की मौजूदा हुकूमत बनाने के सिलसिले में, और उस सिलसिले में बहुत सारे उम्मीदवार हमने बिठाए और उसी एडजस्टमेंट का नतीजा था जीबी कौंसिल तक का सफ़र। और सिर्फ हमने सीट के लिए एडजस्टमेंट नहीं की है और फर्दर भी हमने इंटरवेंशंस करनी है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो देरीना इश्यूज़ मसाइल में घिरे हुए हैं, यहाँ के बुनियादी इश्यूज़ को इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह
पीएचडीपी के लेवल पे और यहाँ लोकल लेवल पे चीज़ें एड्रेस करने की कोशिश हो रही है, और जो यकीनी तौर पर इस पे इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं वो आज तक आप नहीं अच्छा सर, देखेंगे। आपका हल्का बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि, और साथ ही इस दफ़ा आपने बजट जो है बड़ा नहायत ही मतलब आपकी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही कि 1 अरब रुपए जो है आपके हल्के में इन्वेस्ट हो रहे हैं। आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कुछ है आप इसमें हल्के में करना चाह रहे हैं कमिंग डेज़ में मज़ीद? जी इंशाल्लाह अभी कुछ और खुशखबरियाँ बाकी हैं, वो क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। मुझे मालूम है आप मुझे सहाफ़ी हैं, इसके बावजूद भी कुछ इंतज़ामी हवाले से खुशखबरियाँ हैं इंशाल्लाह वो। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपके चैनल पे आके सबसे पहले मैं अनाउंस करूँगा। हल्काबंदी के हवाले से भी चुका था, हल्काबंदी के हवाले से भी हम एफ़र्ट कर रहे हैं, और वो कितना नतीजा खेज़ होगा उस पर कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। मतलब इसके ये अलावा भी आने वाले दिनों में हल्का 2 में एक हल्के का इजाफा होगा, ये हम बता सकते इंतज़ामी हैं। मामलात में भी बड़े जिसे कह सकते हैं ना कि बड़ी ख़बरें मिलेंगी मेरे हल्के से इंशाल्लाह। सही। एक तरफ आपकी हुकूमत, यानी आपकी ही कह सकते हैं क्योंकि आपकी जॉइंट वेंचर है जो पीटीआई की हुकूमत है, इसमें एक तरफ आप कहते हैं जी हम अबूरी आइनी सूबे की तरफ जा रहे हैं, और एक तरफ कौंसल का इलेक्शन होता है। ये दो मुतज़ाद चीज़ें नहीं हो रही हैं? देखें, जब तक आपके सूबाई हुकूक नहीं मिलते, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट हमें मिलने हैं उसके हवाले से जो मुसव्वदा हम सामने लेके आ रहे हैं, उस मुसव्वदे पे सिर्फ हमारी गवर्नमेंट नहीं है, उसमें अपोजिशन भी रोज़ अव्वल से आज तक मौजूद है, ये वाज़ेह कर दूँ, तमाम जमातें हैं। सही। और फिर उसके बाद मुसव्वदा दोबारा तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने लाने के बाद, डिस्कस करने के बाद उसको टेबल किया जाएगा नेशनल असम्बली में। वहाँ पे 2/3 अक्सरियत हमें चाहिए होगी, और हम ये उम्मीद करते हैं तमाम पार्टियों से, क्योंकि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में तमाम जमातों ने मिलकर अबूरी आइनी सूबे के हवाले से करारदाद मंजूर करा ली मुत्तफ़िक़ा तौर पर, तो बिल्कुल इसी तरह असम्बली में हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि तमाम जमातें मिलकर उस मुसव्वदे पर गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक के हवाले से 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा इंशाल्लाह वोटों के साथ गिलगित बल्तिस्तान के 70 साल जो महरूमी है उसके अजाले का आगाज़ होगा। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से ये होगा, खालिद सरकार, और ये आपको पता है कि 10 साल का जो बर्निंग इशू था हमारा वो आज भी कायम है, खालिद सरकार है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप हुकूमत में हैं और मौसर और तरीके से आप हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, तो खालिद सरकार की जो पॉलिसी है ये कब तक फ़ाइनल हो जाएगी? देखें, इस पे एक एडिशनली एक चीज़ में इजाफ़ा करता चलूँ कि हमारे कुछ दोस्त अहबाब हर वो काम जो होना यकीनी हो उससे पहले एक शोर शराबा करते हैं। ज़ाहिर है हर किसी सियासी जमात का अपना हक़ है, वो कोशिश ये करते हैं क्रेडिट खुद समेट लें। गिलगित स्कर्दू रोड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, JSR के हवाले से अगर देखें, और इसी तरह स्कर्दू रोड के हवाले से देखें, बुलक डिपो के हवाले से देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके होने से पहले बाज़ लोग क्रेडिट समेटने की कोशिश करते हैं। खालसा सरकार के हवाले से हमारा रोज़ अव्वल से यही मौक़िफ़ है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो ज़मीनें हैं वो यहाँ के गरीब आवाम की है, किसी वडेरे की नहीं है, किसी चौधरी की नहीं है, किसी सरदार की नहीं है, यहाँ के आवाम की और गरीब आवाम की ज़मीनें हैं। आपकी भी है और मेरी भी है, सिर्फ माफिया की नहीं है, सबकी ज़मीनें हैं, और एक एक इंच का दरियाई सिंध के किनारे से लेकर केटू की चोटी तक इस गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की ज़मीन है। और इस अवाम की ज़मीन के हवाले से यहाँ खालसा सरकार, जिसे मैं काला कानून कहूँगा, वो काला कानून एक अरसे से चलता आ रहा है, उससे इस्तेसाल का शिकार सबसे ज़्यादा बल्तिस्तान रीजन वाले हुए हैं, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो इस इस्तिलाह को नल इनवाइट क्यों नहीं करते हैं? इस इस्तिलाह को नल इनवाइट करने के लिए हम ले आ रहे रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स कमेटी हम कंस्टिट्यूट कर चुके हैं। लैंड रिफॉर्म्स कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर एक ऐसा मेकनिज़म बना रहे हैं जिसके नतीजे में इस ज़मीन के मालिक यहाँ के अवाम हों, न कि भट्ट साहब हों, न कि कोई सरदार चौधरी हों। अब वो मेकनिज़म बनाने से पहले आप खालिद सरकार पे करारदाद लेके शोर शराबा करते हैं, तो ये नामुनासिब है। ऑलरेडी एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है, वो कमेटी प्रोग्रेस कर रही है। हाँ, आपको उस कमेटी के मुसव्वदे से, उसकी सिफारिशात से आपको एतराज़ हो सकता है, फिर आप धरना दें, फिर आप हुकूमत को के ख़िलाफ़ आप बातें करें, आप जो कहना है उस वक़्त कहें। अच्छा और सर, अवाम को मैं ये कहूँ, लास्ट में चूँकि वक्त
बहुत कम है, लास्ट में है। हल्का 2 की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त। सूबाई वज़ीर बाद में है, अवाम ने मुंतखब किया आपको हल्का 2 के। हल्का 2 के अवाम को क्या पैगाम देंगे, क्या खुशखबरी देने जा रहे हैं, कुछ वाज़े बताइएगा। इंशाअल्लाह इंतज़ामी हवाले से भी बड़ी खुशखबरियाँ हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से खुशखबरियाँ मिल चुकी हैं। आज की भी सीएम साहब की जो विज़िट है वो 2 बड़े मंसूबे के हवाले से, स्कर्दू एक्सप्रेस वे का नाम सीएम साहब ने ख़ुद रखा है और उसके बाद मेरे हल्के में बड़ा इनकलाब आएगा। माशी हवाले से क्वार्दो कुमरा की रोड पेजू रोड के साथ जो लिंक हो जाएगा वो भी मेरे हल्के के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसी तरह कुमरा और क्वार्दो के लिए जो ब्रिज है उस पर फिजिबिलिटी के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। ये सिर्फ मेरे हल्के के लिए नहीं, स्कर्दू शहर के लिए खुशखबरी है। और एक और ख़ुशखबरी मैं यहाँ सुनाता चलूँ, जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का ऐलान है, आज का ऐलान है कि जिस तरह उन्होंने अपने एक ऐलान पे स्कर्दू की सड़कों को आपके सामने है सजा के और शहर को जिस नफीस अंदाज में बना के दिखाया, एक और ऐलान आज किया है कि इन स्कर्दू की इन सड़कों पे इंशाल्लाह सोलर लाइट लगा लेंगे, स्ट्रीट लाइट्स। उसका ऐलान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान कर चुके हैं। आवाम की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और ये खुशखबरी भी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि स्कर्दू सिटी में यानी हल्का नंबर 1, 2 के जो तमाम अहम शाहराह हैं जो अप्रूव्ड हैं अभी वाली एडीपी में, उन सब को मैनुअल तरीके से नहीं बल्कि पेवर से कराने का उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं। तो अब इतने अरसे में इतनी बड़ी खुशखबरियाँ शायद ज़्यादा हो गई इंशाल्लाह। हाँ, ये भी बता दूँ मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़ाहिर है हम अपनी कैपेसिटी और नेचुरल जो प्रोसेस है उसके तहत आगे बढ़ना है। जनाब मैसम काजिम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और हल्का 2 के लिए स्पेशली गुड न्यूज़ इनकी ये थी कि बहुत जल्द इंतज़ामी तौर पे बहुत अच्छी खबर जो है हल्का 2 के अवाम को मिलेगी। इन अल्फाज के साथ ही प्रोड्यूसर मोहम्मद अली अंजुम, ज़ीशान मेहदी के साथ कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।